नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसकी भारी डिमांड आ रही थी। ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है रिलीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट, व्हाट इंडियंस वर्सेस पाक थिंक। तो भाई चलिए देखते हैं कि इसमें जो लोग हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं। वैसे मुझे 100% इस बात का पता है कि जवाब क्या आने वाला है और मुझे लगता है कि जो इंडिया के दर्शक हैं उनको भी 100% ये बात पता है कि जवाब क्या आने वाला है। तो चलिए सुनते हैं भाई कि क्या जवाब आता है और सोहेब भाई की तरफ से क्या काउंटर पेश किया जाता है। तलवार पकड़ी है, यहाँ बहुत से लोगों ने तलवारें पकड़ी हैं, इसका मकसद सबसे पहले बताएं। इसका मकसद ये है कि आपको पता होगा कि दुनिया में कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, उसमें इंसाफ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज ये बताने का मकसद ये है कि ये अगर हमारे बड़ों ने उठाई थी तो हम भी उठा सकते हैं, ठीक हो गया। और ये उठाने के साथ साथ हम चला भी सकते हैं। कोई अपना कोई गैर, बेशक कोई अपना वालिदैन क्यों ना हो, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनेगा तो ये उसके लिए है कि जब जहाँ पे कुरान मजीद साथ आया, साथ इंसाफ कराने के लिए, अदल करने के लिए, फिर पावर भी होनी चाहिए ना। पावर शो दिखा रहे हैं कि ये पावर वाली चीज़ है, इसके बगैर कोई प्यार से बात नहीं मानता। वैसे ठीक है आपकी अपनी राय है, लेकिन आजकल तलवार का नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी आपने बात की है, हर शख्स करता है। ठीक है, पढ़ाई कलम उठाने के लिए हाथ की जरूरत है, बिल्कुल। जब वो हाथ बचाना है, हाथ बचाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? खाने की जरूरत है। ठीक है, खाना बचाने के लिए, अपनी माशत बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हुकूमती लेवल पे, सत्ता लेवल पे आपको अमन और इंसाफ कायम करना पड़ेगा। आज बात करते हैं हमारे लोग कि जी ये मौलवी कहाँ से आ गया, तलीम का क्या तल्लुक है। यार ये तो बताओ, जिस कलम से आपने लिखना है, जिस टेक्नोलॉजी को आपने चलाना है, उसको कैसे बचाओगे? वो बाबा जी फरमाते होते थे कि लंडे की टेक्नोलॉजी, लंडे की साइंस, वो जो यूज़ करके फेंक देते हैं ना, वो हमें मिलता है, वो हमें ये देते हैं। बात यह है कि हमारे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1899 1880 में इतनी टेक्नोलॉजी पे लिख के गए हैं। ये लोग वो क्यों नहीं पढ़ाते? मेरा ये सवाल मुकम्मल होने दे। जब हमारे मुल्क में सबसे पहले अदल का इंसाफ आएगा, करप्शन रुकेगी, जब हमारे लोग हलाल खाएंगे। जिस चीज़ से आपने हलाल, जो चीज़ खाना है, साइंस भी कहती है खाएंगे तो बच्चे हलाल पैदा होंगे, तो हलाल के काम करेंगे। मुझे ये बताएं, फ्रांस को लेकर आप लोगों ने, आपकी जमात ने प्रोटेस्ट किया था, पूरी दुनिया ने देखा था। अब फ्रांस से एड आई है, फ्रांस ने वादा किया है $10 मिलियन देने का, उसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं नजर? सारे कहते हैं कि लब्बैक वाले किधर है। इसका यही सारा सवाल है। अब बात यह है कि कलमा किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है। हम सबका फर्ज बनता है। आज भी लब्बैक वाले मैदान में है, मैदान अमल में है। मेरी बात सुने, मेरी वही जवाब दे रहा हूँ। हम मैदान अमल में है, हम गली गली, हर मोहल्ले में, हर पीपी में, हर यूसी में जाकर दरवाज़ा लोग कर कर के बता रहे हैं कि यार आओ, नहीं यकीन तो हम आपको शहीद दिखा देते हैं। इन लोगों ने ये क्या किया? 10 दिन पहले जो एड का वादा हुआ है, अमदाद का, हेल्प का, पैसे आने का वादा, डॉलर आने का वादा हुआ है, उसको लेके क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया गया? मेरा सवाल। और पब्लिक, अब देखें, दो चीज़ें होती हैं। जब अवाम को शौर आ गया, अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी को पूरी दुनिया सुनती है, जो अपना है वो भी सुनता है, जो बगाना वो भी सुनता है, नून लीग, पीटीआई सब सुनते हैं। जब उन्होंने बयान दे दिया, अच्छा आप ये बताएं मुझे, हमारे पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम देखे एक जगह पे प्रोटेस्ट किया जाता है, जब पैसे आते हैं, जब प्रोटेस्ट, आप जरूर, आप भी जवाब दें, मेरा मुझे मौका देना। आपका ये सवाल होता है, एक मिनट रुके, आपका सवाल होता है जी पीटीआई के दौर में बाहर निकले, नून लीग के दौर में नहीं निकले। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, पैसे आए हैं तो फिर हमें नहीं, पैसे तो भी आए नहीं ना, पैसे वादा अभी वादा हुआ। उन्होंने कहा IMF के पास जाओ, जब पैसे, जब पकौड़ा मुंह में डालो, बाद में हम आपको पकौड़ा देंगे, तब प्रोटेस्ट करेंगे। जो हमें मरकज की तरफ से हुक्म होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप कह रहे थे, मैं जवाब देना चाहता हूँ इस हवाले से। क्या जवाब देना चाहेंगे आपके भाई? आप सवाल फ्रांस को लेकर ये कहा गया कि बाइकआउट कर दो फ्रांस से, फ्रांस के सफीर को निकाल दो, ऐसा था। जी। अब फ्रांस से हेल्प आ रही है, वादा हो चुका है, तो उसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं? मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है, क्या जब हमने मुतालबा किया था कि फ्रांस का जो माशी बाइकाट करो, हुआ था? इमरान खान के दौर में हुआ था कि नहीं? बस इसका जवाब हुआ था या नहीं हुआ था? आपने अपने अमल का जवाब देना, अमल का मैं भी खान के अमल का जवाब देना। चल मैं सवाल गलत कर रहा हूँ तो आप बता सकते हैं। सही कर रहे हैं आप, राइट। आप साफत हैं, साफत में किसी भी क्या कह रहे हैं, इमदाद जो हमारे कायदीन लाए अमल देंगे, इंशाल्लाह आपको नजर भी आएगा। हम वो नहीं है कुर्सी के लिए तो बाहर निकल आए, और आज कुरान की हुर्मत पे बात आई है, सारे लोंडे लपाड़े जाके उसके घर के बाहर बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पे आया अपना झंडा लेकर? आप इस पे जाकर उससे सवाल नहीं करते कि जनाब अपनी सीट पे बात आई तो रोड भी बंद, रोड पे आग भी लगी है, सब कुछ हो गया। आज कुरान की इज्जत पे बात आई है, हज़रत एक ट्वीट नहीं कर सके। अरे भाई तो सीधा जवाब दो ना कि फ्रांस से जो पैसे आए हैं उसके खिलाफ उसकी मजम्मत करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन इस पर तो नहीं, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं भाई, उसमें से कुछ हिस्सा इधर भी आएगा, कैसे विरोध करें, है कि नहीं?
अरे इतनी इज्जत प्यारी है, इतना ही इस्लाम का विरोध हुआ था ना। आप इस्लाम के चक्कर में सब फ्रांस से रिश्ते तोड़ना चाहते थे ना, बाइकआउट फ्रांस किया था ना आपने। तो अब जब फ्रांस पैसे दे रहा है तो साफ मना करो ना, साफ बोलो ना कि हम नहीं लेंगे पैसे, हम मर जाएंगे लेकिन हम वो पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि उस वैसे देश से पैसे आ रहे हैं जहां पर इस्लाम का अपमान किया गया। आप क्यों नहीं कहते? डिप्लोमेटिक जवाब मत दो, गोलमोल घुमा के सीधा जवाब दो। सीधा सवाल था, सीधा जवाब दो, एकदम सीधा। कभी भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि सुन्नी आए, बरेलवी आए, देवबंदी आए, हदीस आए। हम कहते हैं मुसलमानों बाहर निकलो। हमारा डैड सिर्फ इतना जुमला होता है कि मुसलमानों बाहर आओ। हम जाके किसी का दरवाजा नहीं लॉक करते, सिर्फ मरकज कॉल देता है मुसलमानों बाहर आओ। तो जो दर्द रखने वाले हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं रखने वाले वो नहीं आते। हकीकतन बात। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है, अफगानिस्तान में जो इस टाइम हुकूमत है, आप उसको इस्लामिक हुकूमत मानते हैं? ये मानते हैं कि उनका निज़ाम हमारे से बेहतर है इस्लामिक हवाले से या नहीं? जी बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। उन्होंने ये इस तरीके से प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? बांग्लादेश की बात करें, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान बात में वही है प्रोटेस्ट, कि हमने जवाब देना ना, हमने जवाब देना। सबसे बड़े आशिक रसूल हम हैं। हमने जब से होश संभाल लिया, हमने मिंबरों पे यही सुना है कि हुर्मत रसूल में मरना भी कबूल है। हकीकतन तो ये है कि लोग कहते हैं ना हवाला दो, कहाँ पे लिखा है कि गुस्ताख को काटना। ऐसे मैं तो नहीं, ऐसा लोग कहते हैं ना, हकीकतन अगर हवाला ना भी होता कुरान हदीस की रोशनी में, हमने फिर भी गुस्ताख को नहीं मेरे छोड़ा। सवाल का ये जवाब नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब इसी सोच की बात होती है। जो कट्टरपंथ, जिस कट्टरपंथ की मैं बात करता हूं ना, वो यही कट्टरपंथ है कि इंसान की जान जो है वो सस्ती है दुनिया की। देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं, किसी भी रिलीजियस बुक का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट मामला है, बिल्कुल क्लियर कट, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि एक किताब के लिए आप एक इंसान की जान ले ले। उस इंसान की जान ले जिसे उसने बनाया है, जिसने वो किताब भेजी है। आप तो यही मानते हो ना आपके हिसाब से, तो आप उसके बनाए शख्स को ही मार रहे हो, तो आप उसका अपमान नहीं कर रहे। आपके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं लेकिन आप लोग के आगे तो लॉजिक सारे फेल है ना भाई। अफगानिस्तान, आपने बोला कि वहाँ पे ज्यादा इस्लामिक निज़ाम है, पूरी दुनिया कह रही है, आप भी कह रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं ये प्रोटेस्ट हो रहे, यहाँ पे हो रहे हैं? देखें मेरी बात सुने, वो इकबाल कहते हैं ना, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। सबब इसका कुछ और है जिसको तो खुद समझता है कि सवाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। देखिए, हमने कहा मुआशी बाइकाट, मैं उसी की सवाल की तरफ आ रहा हूँ, आप बोलिए कि ना। हमने कहा खान साहब से, जनाब मुआशी बाइकाट करें, कहते हैं जी हमारी मुआशरत को खतरा है, फ्रांस हमें टुक्कर देता है, रोटी देता है, ठीक है, तो हम कैसे करें? तो जनाब आजकल कैसी चल रही है मुआशरत आपकी? बहुत बुरी चल रही है, चल रही है। बस फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी थी ना बाजार मिस्र में, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिर्फ कीमत लगी थी बाजार मिस्र में। रब 7 साल कात लिया, 7 साल दुध पींदा होया बच्चा भी, जो जनाब यूसुफ के पैरों च विकिया नहीं सी ना, उदों तक रब कात नहीं हटाया। ये बात है ना। अगला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये एक साथ इस्लाम, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। पाकिस्तान, मेरा अगला इसी सवाल से अगला, ठीक है, करोड़ों पाकिस्तान में इस्लाम की हुर्मत पे कुर्बान होते हैं। दोनों हो इधर जाए, आए, आप इधर आए, हो जाए, ठीक है। इस्लाम की हुर्मत पे इस्लाम पहले, पाकिस्तान इस्लाम कुर्बान। पहले, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान नहीं, इस्लाम पहले, पाकिस्तान पहले। मेरी बात सुने, मैं मौलवी नहीं हूँ ना, नहीं, मुझे- एक ना वजाहत होती है, नहीं एक वजाहत है। ये सवाल करने नहीं, ये कायदीन से करें, हमारे जज्बात के सवाल करें हमसे। नहीं, देखें सर इनको इन्होंने हजरत एक मिनट, इन्होंने इमामा शीफ बांधा हुआ है। मेरा सवाल आपने सुनने का मैं ना हाफिज हूँ, ना मैं कारी हूँ, ना मैं आलिम हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, खुद बताएं ना, आप पहले इस्लाम को, मेरी बात सुने, नजर में क्या है? मैं आपको जवाब, मैं आप आपसे बताएं ना सवाल पहले, लेना आप मुसलमान हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मेरी देखें, मैं अगर कोई सवाल गलत करूँ तो आप में से कोई भी मुझे आप सरेआम कह सकते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, मैं ठीक है, प्रोडक्टिव सवाल, मेरा अगला सवाल आपने सुना नहीं। अगर इस्लाम पहले है, अगर पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, फिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम है? इस्लामी निज़ाम होता तो यही मेरा सवाल है कि भाई हम इस्लाम पहले कहते हैं, फिर इस्लामिक निज़ाम क्यों नहीं ला रहे? लाएं ना तो हम किस लिए बाहर निकले? कितने ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, मुंह खोल जाना सी गल दी समझ लगी ना। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला पता ही फरमाते जी घोड़े खोलो। अगर इस्लाम, अगर पूरी दुनिया में सुपर पावर होना चाहते हैं ना, तो फिर इन्होंने घोड़ा
खोलो, ठीक है। हतब खोलो, अवाबील खोलो, दरार टैंक खोलो, इन्हां चीज़ां नूं खोलोगे ते तुहानूं पता चलेगा इस्लाम किस चीज़ दा दरस देंदा मेरा सवाल- है। सलाम अगर अमन दा दरस देंदा ना तो इस्लाम नाल गैरत दा भी दरस देंदा है। ये भाई मेरा बात की मतलब और सवाल का मतलब समझ गए हैं कि हम कहते हैं इस्लाम पहले है, हाँ यहाँ जी। सब ये कह रहे हैं इस्लाम बिल्कुल। पहले है, फिर निजाम हमारा 75 साल से इस्लामिक नहीं है, हाँ जी। हम सोए हुए हैं, क्या हाँ जी। मतलब है? मेरा मतलब ये है इस्लामी निज़ाम नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड सर, एक सेकंड। बात ये है कि हम जब किसी से कुछ चीज़ लेते हैं ना तो उसके मातहत हो जाते हैं कि जो कहना कि भाई ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ पैसे देने ने, जो साड़ी पोछते पैर है कि वही करना है। IMF से आप पैसे ले रहे हैं, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जिनसे आप हाथ बढ़ाकर आप भीख ले रहे हैं वो आपको अपनी मर्जी करने देंगे, तो फिर- जिनसे हम डॉलर ले रहे तो हैं। फिर मेरे ख्याल में फ्रांस हो या कोई और कंट्री हो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से पहले हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, वहां पे बैठना चाहिए। अब कि इसीलिए भाई तो ये इस निजाम को बदल दो। सर एक मिनट, अरे भैया तो मत लो ना IMF से पैसे। भाई जो सियासतदान है वो कितने हैं? वो चंद 100 हैं, चंद हजार हैं। आप तो करोड़ों हो, आप तो लाखों हो, आप तो हजारों हो। सबको निकाल के चौराहे पर लटका दो और अपने हाथ में पाकिस्तान की सत्ता जो है अपने हाथ में कंट्रोल कर लो और पूर्णतः इस्लामिक राष्ट्र बना दो। शरिया कानून लागू कर दो जैसा अफगानिस्तान में लागू हुआ है। मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूं, क्योंकि पाकिस्तान जब लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। इस्लाम में रिपब्लिक की कोई जगह है ही नहीं, वहां पर तो खलीफात चलती है, शरिया कानून चलता है। तो ये तो आप ही कंफ्यूज हो बीच में। आपने इसका क्या कहते हैं वो मिला के मिक्सचर बनाया हुआ है। तो हटाओ इसको। मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल पूर्णतः इस्लामिक राष्ट्र बना देना चाहिए, रिपब्लिक हटा देना चाहिए। और कितने यार, चंद हजार होंगे आपके ये नेता, सबको निकाल के फांसी पर लटका दो चौराहे पर, एकदम लटका दो चौराहे पर। और उसके बाद आप अपने हिसाब से बिल्कुल इस्लामिक लॉ के मुताबिक आप इस पे शासन करो। यही करना पड़ेगा, नहीं तो ये जान जोंक की तरह चिपके हुए हैं आपके जो सियासतदान हो, वो इमरान खान हो, चाहे शरीफ खानदान हो, चाहे जरदारी खानदान हो, सब जोंक की तरह चिपके हुए हैं, सालों साल से चिपके हुए हैं। तो जोंक को हटाइए, उस पर नमक डालिए, बस यही करना है। ये अभी तो हमारे इस वक्त ना दो रास्ते हैं, एक बुलेट है, एक सेकंड, एक बुलेट है और एक बैलेट है। ठीक है, बुलेट को आपको पता गोली और बैलेट को पता आपको पेपर। हम पूरा अमन जमात है, बाबा जी ने हमें रास्ता दिखाया है। एक ये तलवार भी है। एक ये तलवार है और एक बैलेट है। अगर तुम हमारा रास्ता रोकोगे बैलेट के जरिए तो ना फिर बुलेट तो है ना फिर। बुलेट आएगी। चले, अच्छी बात है। देखें, मेरा फर्ज था, मेरा हक था कि मैं सवाल करूं, इनका हक था, इन्होंने जवाब दिया। लास्ट में आप अपनी कोई राय, पूरी दुनिया से आपको, इंडिया से बहुत से लोग देख रहे हैं, जहां जहां उर्दू समझी जाती है वहां से लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी जिम्मेदारी है कि आपका पैगाम आगे पहुंचाओ। पैगाम ये है कि जब तक हुजूर की इज्जत की बात नहीं ना होगी दुनिया में, जब तक कुरान की इज्जत नहीं होगी, किसी की भी इज्जत नहीं होगी। कुरान में अल्लाह ने वाज़े हमें दिखा दिया कि मैं अपनी नबियों की इज्जत के बारे में बहुत गैरतमंद हूँ। वो तो जनाब यूसुफ हैं। ऐसे ही है। आप कोई पैगाम लास्ट में सर देना एक ही चाहेंगे? लास्ट ही पैगाम है, जहाँ से कायनात शुरू होती है ना, सरवर कुरनैन हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान अगर इज्जत चाहते हैं तो दामने मुस्तफ़ा को अपने इस तरह ना पूरी दिलो जान के साथ अपने साथ लगा लें, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आपके लोगों में शऊर और इश्क़ रसूल, अदब रसालत आता जाएगा, इस्लाम तरक्की करता जाएगा। जब तक रूह मोहम्मद इनके दिलों में थी ना, तो ये नहीं थे डरते ना हारते थे। और एक बात गैर मुस्लिम कम्युनिटी की भी है कि आज देखें, आज वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें ये नहीं है। ठीक है, किस लिए? अपनी नफ्स के लिए, अपनी इज्जत के लिए। और हम अपने हुजूर के बारे में उठाएं। ये गैर मुस्लिम कम्युनिटी हम अगर अपने हुजूर के लिए ये नहीं उठा सकते तो फिर शर्मिंदगी है। बाइबल खोल लें आप, उसमें देख लें कि गुस्ताखे रसूल की क्या सज़ा है। ठीक है, हिंदुओं से पूछ लें उनके मजहब में क्या सज़ा है, ठीक है। बुद्ध मतों से, सिखों से, किसी से भी पूछ लो, वो हर चीज़ अपने अपने लिए मुखलिस है। हम क्यों नहीं हम मुखलिस? क्यों नहीं मुखलिस? एक ठीक है। सवाल है ये, बस जाते आपके चैनल से लोगों आखिर से मैंने लोगों तक सोचना पहुंचाया। चाहिए। मेरा काम ये अगर देखिए सज़ा की बात की जाए ना, तो फिर मकबूल फ़िदा हुसैन ने जो किया था, यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई थी हमारे देवी देवताओं की, न्यूड पेंटिंग्स, उसके बाद तो सर तन से जुदा हो जाना था। लेकिन हमारा धर्म ऐसा नहीं है, और ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। हमारा धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सर तन से जुदा का नारा नहीं देते।
हम अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने जो कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क है। था कि देखें, हमेशा जब भी किसी भी जमात का प्रोटेस्ट होता है या किसी कायद से या किसी कारकुन से बात की जाती है, उसके मतलब की बात की जाती है। लेकिन मैंने थोड़े से तल्ख सवालात किए, उनके जवाब भी उन्होंने दिए। वक्ती तौर पे उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं पता नहीं उनके कोई ठीक है। आपने नॉन प्रोडक्टिव सवाल किए हैं, आप प्रोडक्टिव सवाल करें। मेरा ऐसा सवाल आपको, आपने ये कहा जी ये पाकिस्तान में इस्लाम है या मुसलमान है, क्या ये कोई सवाल है? हम सब मेरा ये सवाल नहीं बनता जी, मेरा ये सवाल नहीं बनता, मुसलमान नहीं हो। सवाल बनता है क्योंकि बनता कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम होना चाहिए। आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई तुम मुसलमान के हो, तुम हो, तुम्हारे में कोई तकलीफ है? भाई हम मुसलमान हैं, हमारे कौन सा ऐसा सवाल किया? उन्होंने ये सवाल किया कि देखे ना पाकिस्तान, ये आपकी पार्टी के हैं, ये जो आप नहीं देखें आप बात सुने, देखें हम जिस तरह गुस्ताखियां हो रही है उनका सवाल पूछना बनता है। आखिर ये मुसलमान मुल्क है, आखिर ये मुसलमान मुल्क है, ये हाल है। और गुस्ताखे रसूलो, ठीक है, ओके हो गया जी, चले ठीक है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आइए जी तो इस टाइम मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कोई साथी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जनाब, गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शायद मेरे सवालात थोड़े से तल्ख हों, आप उनका जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, सवाल करना मेरा हक़ है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इस्लाम मज़हब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले है? सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। बैसियत मुसलमान सबसे पहले दीन इस्लाम ज़रूरी है। ऐसे करोड़ों पाकिस्तान दीन इस्लाम की हुर्मत पर कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस सूरत में ज़रूरी है जब इस्लाम का निफाज यहाँ हो, यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की बात की जाए, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक की बात की जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्लाम के नाम पर बनाया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 75 साल से इस्लाम को नाफज नहीं किया गया अमलन, सिर्फ दिखावा है। अभी आप कभी फ्रांस और कभी किसी कंट्री के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो अगर पाकिस्तान में ही इस्लामिक निज़ाम नहीं जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो हमें आपको लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं पहले इस्लाम है तो फिर आपको तो सबसे पहले इस हुकूमत या इस निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, या दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जाके? देखें मेरी बात सुने, इस मुल्क की बका हम सब के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क की बका हम सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे भी बढ़कर जो ज़रूरी है कि हम सब कौम मिलकर, मुसलमानों का ये फरीज़ा है, हम कहाँ सोए पड़े हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है जो मैं आपके फोरम से कहना चाहता हूँ वो ये बात है कि हम मकरूज़ कौम हैं, जिस वजह से आवाज़ बुलंद अवानों से नहीं होती। अवानों से आवाज़ सिर्फ इसलिए बुलंद नहीं होती कि हम मकरूज़ कौम हैं। अगर हम मकरूज़ ना होते तो आज ये हाल ना होता। बात सुने, शायद सुने, बात सुने ना, हम मकरूज है ना कुछ है। हमारी मुल्क के हुक्मरान बेगैरत के बच्चे हैं और वो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनी से इतना टैक्स नहीं वसूल करते कि अपना निज़ाम चला सके। टैक्स कम लेते हैं, कर्जे ले लेकर उनको अदायगियाँ करते हैं। वो अदायगियाँ करने की वजह से यही जनरल सेल टैक्स इमरान खान के दौर में कितना था पहले? 18%। अब हो गया नवाज शरीफ से पहले 11% था। नवाज शरीफ ने देखा हालात खराब है, उसने 18 किया। तो मेरा देखे, मुझे भी मौका देना। मेरा सवाल ही ये है, मेरा सवाल ये है कि कभी फ्रांस, कभी कोई कंट्री, कभी इंडिया के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं, पहले अपने निजाम को बेहतर कर ले, जैसा आप चाहते हैं वैसा निजाम। बिल्कुल, इसका हल एक है। मेरा गलत सवाल तो नहीं है, बहुत बेहतरीन हल है। इसका हल ये है कि इनको एक टारगेट करके कौम एक टारगेट दे कि भी इस निज़ाम को अपने निज़ाम से चलाएं, ना कि कर्ज़ों से। एक चीज़। दूसरी बात है, पाकिस्तान में निज़ाम मूसा सल्लम चाहिए। तीसरी बात, अगर आप मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकते तो असम्बलियों में न जाएं और कौम एक होकर असम्बलियों के बाहर खड़ी हो जाए। जो इनमें से बंदा असम्बली का मेंबर बाहर निकले उसे गोली मार के मार दे। ये 15-20 मारेंगे, पूरा निज़ाम सारे भाग जाएंगे। असम्बलियाँ इंशाल्लाह अवामी नुमाइंदे चलाएंगे और वो लोग चलाएंगे जो इसके अहल हैं, और दूसरा बंदा असम्बलियों के पास से नहीं गुजरेगा। ये आखिर किसी और को क्या जरूरत है पाकिस्तान में तबाही लाने की, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की, पाकिस्तान को बर्बाद करने की। सुन रहे हैं ना आप? लग रहा है जो होने वाला है ना पाकिस्तान में, उसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। शायद आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा ना हो रहा होगा, लेकिन देखते रहिए अभी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, देखिएगा।
हरबा है इनका और ये जरूरी हरबा है। ठीक है, अगला सवाल ये है जी, कि बोले। फ्रांस को लेकर आपने जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी फ्रांस को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया कि उसके सफीर को यहाँ से लेकर जाया जाए, सुनो हाँ जी बोलो। सफीर को यहाँ से बायकॉट किया जाए। हाँ। अभी वहाँ से $10 मिलियन की एड का वादा हुआ है, उसको लेकर प्रोटेस्ट में आगे भी एक भाई से सवाल किया आपकी आपने पार्टी बड़ी के- प्यारी बात करें बात करें हाँ, तो आपने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? हम वो प्रोटेस्ट जो देखो, डॉलर मेरी आए बात वो सुनिए। हराम नहीं थे? हमने वो डॉलर ना तो हमने कहा था उसको खुशामदीद कहा, ना हमने उनसे बात की, क्योंकि ये हमारी बात तो ना तो मीडिया पे आने देते हैं ना कोई और जगह पे। क्या आप जब आपने पहले प्रोटेस्ट किया था तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हमने बात नहीं करनी हमारी किसने? बात? जब आपने फ्रांस के सफीर को बोला कि बात हमने देखो मेरी बात है, पहली बात होती है कि अगले को अल्टीमेटम देना कि गलत काम हो रहा है इसको ठीक करो, और सेकंड जो अल्टीमेटम होता है वो ये होता है कि तू अब इधर नहीं आना, अब तू इस चीज़ का अहल नहीं है, इसलिए तुम्हें कौमी असेंबली के दरवाजे के पास से गुजरने की कोई अहमियत जरूरत नजर ना आना, ये होता है। ये सेकंड है। अब ये सेकंड पे जब कायदीन इस पे आते हैं तो इंशाल्लाह आवाम उनके साथ होगी और हम इनको इंशाल्लाह कुत्ते की मौत मारेंगे। मुझे ये बता अरे भैया सीधा जवाब दो ना कि हम पाकिस्तान के हराम के पैसे नहीं लेंगे, उन्होंने हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। इतना बोलने में क्या डर लगता है? क्या यहां पे इस्लाम की बात नहीं करेंगे आप? भाई पैगंबर मोहम्मद का वहां पे अपमान हुआ था फ्रांस में, जिसके खिलाफ आप लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था। आप उससे पैसे कैसे ले सकते हो? क्या गैरत मर गई है आपकी? आप बिल्कुल उतरिए सड़क पर और बोलिए कि हम भले कहीं और से पैसे ले लेंगे लेकिन हम भूखों मर जाएंगे, लेकिन ये फ्रांस के $10 मिलियन हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अफगानिस्तान का जो इस टाइम निज़ाम है, जो अफगानिस्तान में हुकूमत है, आपके नज़दीक वो इस्लामिक हुकूमत है या नहीं? मैं आपको एक बात देता हूँ, एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने क्या गजवा हिंद, ठीक है, गजवा हिंद का मरकज आपका पाकिस्तान है इंशाल्लाह। ठीक है। और आज से 26 साल पहले जो तहरीक लबैक बनी है ना, तो किसने बनाई है आपको पता है? आप बता दें, मुझे इतना बता दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाहौर में अपनी एक बिशारत दी थी कि मैं लाहौर में रहने के लिए आ गया हूँ, अच्छा, ये याद रखिएगा। उस बिशारत के बाद बाबा जी को मोटिवेट किया गया कि बाबा जी ये काम करे। खादम हुसैन अब साहब खादम हुसैन साहब को, खादम हुसैन साहब को बाबा जी को जो अल्लाह तबारक व तआला ने नज़ारे दिखाए, फिर उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म पे काम शुरू किया और हुक्मरानों को कहा कि बंदे के पुत्र बन जाओ। जो वो हर एक की अपनी अपनी राय है। सवाल ये है कि उधर ही जा रहा हूँ। एक मिनट, इनके बाद फिर आगे। बाबा जी अभी साथी ने ये सवाल किया है कि जी इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, उसके खिलाफ आप एहतजाज क्यों नहीं करते? आप मुझे एक बात बताएं, IMF जब भी कर्जा देता है वो शर्तें ये लगाता है कि अवाम के ऊपर ये टैक्स लगा दें, ये टैक्स लगा दें, ये टैक्स लगा दें। ये जो हजारों किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, कभी इनकी मराद के मतलब आपने सोचा है? कभी इनकी मराद को बंद करने के लिए सोचा गया है? आप देखें हमेशा टारगेट अवाम ही क्यों होती है? हमेशा टारगेट अवाम ही क्यों होती है कि अवाम के ऊपर टैक्स लगाएं? नहीं, देखें आप निज़ाम बदलने के लिए आए इन हैं लोगों ना, को तो लग्जरी इसलिए गाड़ियां आप- दी जाती और हैं। इस- अवाम टारगेट इसलिए होती है कि अवाम जब नलायक होती है ना, ठीक है, और नलायक अब कश्मीरी है ना, कश्मीरियों ने सुस्ती की, इंडिया के साथ मिल गए, आज जलील हो रहे हैं। हम लोग सुस्ती करते हैं, इलेक्शन के दिनों में सोचते ही नहीं कि हमारा मुस्तकबिल किन के साथ बेहतर है। कश्मीरियों की बात की आपने कि इंडिया के साथ मिलकर जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं वो क्या खुशहाल हैं? बाबू खुशहाली की बातें मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशहाल, वो उस तरह उनको मजहबी आज़ादी नहीं है। मैं अपनी तो बात करती नहीं, आपको क्या नहीं, मेरी यकीन बात नहीं है? मैं आप बताता आप हूँ। ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं? सवालात करना नहीं, मेरा हक है, आप मेरी ये बात- सवाल ही गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं मिर्ची लग गई। सही सवाल पूछा तो मिर्ची लग गई सर। इसका जवाब नहीं है। आपने क्लियर जवाब फ्रांस के पैसों का भी नहीं दिया। आपने ये नहीं कहा क्योंकि वहां पे आपका लालच आ जाता है कि पैसे तो आ रहे हैं ना, चलो सवाल धीरे धीरे गोल कर दो। आपने जवाब सीधे क्यों नहीं दिया कि हम फ्रांस से मिलने वाले पैसे का बाइकआउट करते हैं, जैसे हमने फ्रांस का बाइकआउट किया, जैसे हमने फ्रांस के चीजों का बाइकआउट किया? क्यों नहीं बोला? नहीं बोला आपने, न इन्होंने बोला ना उन्होंने बोला। सीधा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो लालच तो आप लोगों में भी है, बेईमानी तो आप लोगों में। अगर ईमान के पक्के होते आप, और जिस तरह से फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ उसके बाद वहां के आप किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते और सीधे बोलते, पहले सवाल का जवाब यही होना चाहिए था कि हमें वो पैसे नहीं चाहिए और अगर वो पैसे आ गए तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम नहीं लाने देंगे उस पैसे को। किसी ने नहीं बोला। और जैसे ही सही सवाल किया गया कि जी कश्मीर के लोगों को आजादी यहां पे, अब देखिए गुस्सा हो गए मिर्ची लग गई।
मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मजहबी आजादी है। सवाल करना मेरा हक है। सवाल उल्टे पुल्टे ना करो। उल्टे नहीं, ये सवाल गलत है। ये इनका सवाल गलत है। कश्मीर के कि कश्मीर में मुसलमानों को मजहबी आजादी है। मैं मजहबी आजादी की बात नहीं वो कह रहे हैं क्या खुशहाल हैं? खुशहाल वो खुशहाल हैं। मेरा देखें, मुझे बोलने का मौका दें। मैं अच्छा आप बताएं जो कश्मीर के वजीर, मेरी बात सुने, कश्मीर के जो वजीर आजम है उन्होंने ये बोला है कि हमारे साथ पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है, हमें राइट नहीं दे रहा। उनके अगेंस्ट फिर आप बात करें ना। मेरी बात मेरे अगेंस्ट आप मतलब लेकिन बात ये है, ये देखें इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान मुसलमान होने के नाते उनके साथ हमदर्दी कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो उनकी वो रो रहे हैं कि हमारा मुल्क वहाँ तबाह हो रहा है, हमारे मुसलमानों पे वो जुल्म हो रहा है, हम उनकी हिमायत करते हैं। अब जो मुल्क आप ही जलील हो रहा है जिनके हुक्मरानों से, उनको पाकिस्तानी के बाद, तो वो हम उसका हम क्या जवाब देंगे? और उनका जो हमदर्दी है उसको करें ना। ये कहते हैं जवाब नहीं, ये तो ना कि सवाल गलत है। नहीं बात यह कि आप बात कर रहे हैं। जितना इधर जुलूस खड़ा है ना, इतना जुलूस खड़ा है, इतने तो मीडिया के बंदे भी, आप पूरा मीडिया भी इकट्ठा कर पाकिस्तान कर रहे, इतना बंदा इधर भी इकट्ठा होता है, आपका इंतजार नहीं मानता। उन्होंने एयर ली है फ्रांस से, तो हम मीडिया का काम है कवर करना। मैं आपकी बात कभी करते हैं, मैं आपको कभी नहीं कवर करने नहीं आया, कवर करने हम नहीं आए। आपको पता है ये आवाज किधर तक जा रही है? मैं बाबा जी का साथी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ये आवाज किधर तक? मैं बाबा जी का साथी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अव्वल से लेके अब तक, तहरीक शुरू होने से बाबा का पॉलिटिकल वर्क से अब तक मैं आपको हर तरीके का जवाब दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो ना बात, सवाल वो बात है, अब बात हो रही है नमूस रिसालत की, नमूस कुरान की, पाकिस्तान की, ये तीनों बातें हो रही है ना बड़ी। अब इन तीनों से दाएं बाएं ना जाए। अब देखो तीनों भी बातें करें कि तीनों कश्मीर को वैसे लाए थे, मैं नहीं था। मैं कश्मीर को आपको एग्जांपल दी थी, तो फिर मैंने उस एग्जांपल में से सवाल निकाला। जी, तो इस टाइम लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो उनसे मरकजी कारकुन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जनाब ये बताएं, जो तलवार पकड़ी है इसका मकसद क्या है? ये तलवार पकड़ने का मकसद है कि आलमी दहशतगर्दों को पैगाम देना है कि आप ये ना समझे कि हुजूर की इज्जत के ऊपर आप हमले करते रहेंगे, इस्लाम के ऊपर हमले करते रहेंगे, नामूस कुरान के ऊपर हमले करते रहेंगे और पूरी उम्मत सोई रहेगी। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का पाकिस्तान का कारकुन जाग रहा है और जो हुजूर की इज्जत के ऊपर बात करेगा उसका इलाज तलवार से किया जाएगा। ये पैगाम देना मकसद है। लोग ये पूछते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उनके लिए इस्लाम पहले है या पाकिस्तान पहले है? हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसलिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। ठीक है, आपने बोला सबसे पहले इस्लाम फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो इस्लामिक निज़ाम है या नहीं? पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है ना, हमारे बड़ों ने बनाया। पाकिस्तान के कानून की पहली शिकों में से शिके ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कानून होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा। नहीं, इस टाइम जो निज़ाम है वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं? इस्लाम अगर कानून के मुताबिक अमल किया जाए तो ये निज़ाम इस्लाम के तहत ही है। ठीक है, यानी जो बैंक का निज़ाम इस टाइम चल रहा है, जो सूद का निज़ाम चल रहा है, आपको क्या लगता है? हम आइन की बात करते हैं, निज़ाम की बात नहीं करते। हमारा आइन है ना, उसके अंदर ये बात लिखी है कि जो भी कानून इस्लाम के खिलाफ बनेगा उस कानून को ख़त्म करके इस्लाम के कानून के मुताबिक किया जाएगा। हमारा आइन इस्लाम के मुताबिक हो सकता है, ये तब हो सकता है कि जब ऊपर इस्लाम को समझने वाले आएंगे। हम अरे भाई, तो सूद तो इस्लाम में हराम है ना। आप बैंकिंग सिस्टम ने नियम बनाया है ना, तो आप उसके खिलाफ जाओ, लड़ो, हटाओ उस कानून को, बदलाओ। जो सवाल पूछ रहे हैं सोहेब भाई उनका जवाब दीजिए, गोल गोल मत घुमाइए। फ्रांस पर भी जवाब नहीं दिया, इस पर भी जवाब। सूद तो हराम है ना इस्लाम में, फिर कैसे बैंकिंग सिस्टम चल रहा है? सूदी निज़ाम के खिलाफ है, बिल्कुल सूदी निज़ाम चल रहा है। इसका मतलब अभी जो पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है आप उसके खिलाफ हैं? हाँ, हम उसके इस वक्त खिलाफ है, आइन के खिलाफ नहीं है, इस निज़ाम के खिलाफ है। इस निज़ाम के खिलाफ है। आपकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब अरूज पर आई थी, उसकी एक मेन रीज़न ये थी, फ्रांस में जो वाक़या हुआ उसके अगेंस्ट आपने बहुत प्रोटेस्ट किया और ये कहा गया फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए, ऐसा ही है? हमारा जो मुतालबा था ना, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पेश नहीं किया गया जो हमने मुतालबा किया था। हमारा मेन मुतालबा ये था कि पाकिस्तान की असम्बली के अंदर जाकर एक करारदाद पेश की जाए। करारदाद पेश करने के बाद असम्बली के अंदर एक कानून बनाए, पूरी असम्बली जो है ना इसके ऊपर मुत्तफिक होकर फ्रांस के सफ़ीर के खिलाफ करारदाद लेके जाए और ले जाकर शरीफ सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। हमने अपना एक एजेंडा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो करारदाद असम्बली के अंदर पेश हुई। अब जो असम्बली के अंदर बैठे हुए मुसलमान थे, कलमा गो थे,
उन्होंने उसके अंदर मुदाहनत किया। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा किया। फ्रांस ने अभी $10 मिलियन की एड का वादा किया है, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? एक हफ्ता पहले ये उन्होंने किया है 10 मिलियन का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस एड को भी नहीं मानती, हम उस एड के भी खिलाफ हैं। प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? प्रोटेस्ट हर चीज के ऊपर जब हम एहतजाज करते हैं तो हर बंदे को ये लगता है ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हमारे कायदे मोहतरम ने बाकायदा तौर पर बयान रिकॉर्ड करवाया। आपने कहा जी हम उस एड के ऊपर भी लानत भेजते हैं, और जो वहां पर जाकर उन्होंने एड लेके आए हैं, जो ला रहे हैं, वो सारी के सारी को हम उसके ऊपर लानत भेजते हैं। बहुत पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं लोग इस टाइम, खासतौर से इंडिया से आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हमारा एक ही पैगाम है कि पूरी दुनिया अगर अमन चाहती है तो उसको हुजूर की इज्जत करनी पड़ेगी, इस्लाम की इज्जत करनी पड़ेगी, और अगर कोई इस्लाम की इज्जत नहीं करता, हुजूर की इज्जत के ऊपर हमला करेगा, तो हमारा एक ही पैगाम है, मनसब्बा नबी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आपके ख्याल में पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी है? मजहबी आज़ादी, कोई किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो वो मजहबी तौर पे आज़ाद है? मजहबी आज़ादी सिर्फ नहीं है तो अहले इस्लाम को नहीं है, बाकी हर तबके को मजहबी आज़ादी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा लगा, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुँचाई, और आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इस प्रोटेस्ट में मौजूद लोगों की ओपिनियन आप तक पहुँचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर एज ए मुस्लिम हमारे मज़हब को कोई भी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो हमारा दिल दुखेगा। हमें चाहिए कि हम भी दूसरे मज़हब की रिस्पेक्ट करें, ऐसी में इंसानियत की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। देखिए, जो सोहेब भाई ने आखिर में बात कही ना कि आप दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप दूसरे धर्म के लोगों का मजाक उड़ाएंगे तो आपका भी मजाक उड़ेगा, अगर आप दूसरे धर्म के लोगों के बारे में या दूसरे धर्म का अपमान करेंगे तो आपके धर्म का और आपके धर्म के लोगों का भी अपमान होगा। ये बिल्कुल क्लियर फंडा है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अब आते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो अभी जो ये भीड़ और ये प्रोटेस्ट और ये सारी चीज, इनकी बातें देखकर जो मुझे एहसास हो रहा है वो क्लियर अंदेशा दे रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सड़कों पर मारकाट मचने वाली है। आप लोग हो सकता है कि मेरी बातों से अग्री नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के लोग खासकर हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बाहर बैठकर ये देख पा रहा हूं कि मुश्किल होने वाली है। सिविल जंग जो है वो शुरू हो सकती है, जिस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं। और यकीन मानिए IMF से अगर पैसे मिल गए तो आपकी कमर टूटने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 35 रुपए तो शायद बढ़ गया ना, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही गए ना, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए, तो IMF की एक शर्त तो पूरी हो गई है, अभी और भी शर्तें हैं। गैस महंगी होनी है, बिजली महंगी होनी है, खाना महंगा होने वाला है, और ज्यादा टैक्स लगने हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आने वाले वक्त में जुल्म आम जनता पर बढ़ने वाले हैं, और जब जुल्म आम जनता पर बढ़ेगा तो लब्बैक वाले इसका फायदा उठाएंगे, लब्बैक वाले भड़काएंगे। आप पीछे सुन ही रहे थे नारे क्या लग रहे थे, नारे सुन लिए थे ना आपने। अब बोलूंगा नहीं तो YouTube सेंसर कर दे रहा है आजकल मेरी बातों को बहुत ज्यादा, फौरन मोनेटाइज ही नहीं होता है वीडियो, एक शब्द भी इधर उधर कर देता हूं ना तो होता ही नहीं है। तो आजकल मैंने थोड़ा सजग हो गया हूं कि थोड़ा कम बोलूं ऐसे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी आने वाले 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों ने जल्दी से कुछ नहीं किया तो गलियां जो हैं, सड़कें जो हैं, वो खाली नहीं रहने वाली। बाकी इंडिया की बात तो खैर छोड़ दीजिए, अब जब वहां पे ऐसा बवाल ही चल रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल सवाल था कि भाई इस्लाम पहले कि पाकिस्तान पहले, तो भाई आपको जवाब मिल गया। इस जवाब से अंदाजा आपको लग जाएगा कि जब आपका मुल्क सेकेंडरी प्रायोरिटी बन जाए, प्रायोरिटी लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर आ जाए, तो उसका हाल यही होना है। कोई कलमा, कोई ऊपर वाला नहीं बचा सकता आपके देश को। अगर आपने अपने देश को नहीं रखा ऊपर, कोई नहीं बचा सकता। देश को ऊपर रखने का मतलब यह है कि आप देश को आगे बढ़ाने वाले काम करें, आप देश के निर्माण में योगदान दें, आप कुछ ऐसा करें जो प्रोडक्टिव हो, आप ऐसा करें जिससे आप देश को आगे लेकर जा सकें, आप बता सकें कि हमने ये नई चीज निकाली है, हमने ये नई चीज की है।
सिर्फ बातें करने से, नारे लगाने से न इकोनॉमी ठीक होती है। और छोड़िए इकोनॉमी से याद है, अब तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर भी बड़े चालू हैं आपके इशाक डार साहब। उन्होंने देखा कि बात नहीं बन रही तो सीधे इसको मजहब से जोड़ दो, और जैसे मजहब से जोड़ोगे जाहिर कोई मजाल है कि कोई उनके खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह ने तो ये देश बनाया है और वही इकोनॉमी इसके ठीक करेगा। तो भाई मुबारक हो आप लोगों को कि आप लोग 75 साल में एक अदद पीएम 5 साल के लिए ना दे पाए। पिछले 75 साल में आपने अपने रुपए को 270-75 के $1 के पार पहुंचा दिया। पिछले 75 साल में आप लोगों ने जो है वो महंगाई की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस ढोल बजाते रहिए कि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं और इस्लाम के झंडा बरदार हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे, जब आपको खाने को नहीं मिलेगा, तो बाकी काम आप कैसे करेंगे? तो पहले देश को रखिए। जो रिलीजन है ना वो इंडिविजुअल है और रिलीजन अपने आप आ जाता है। जब देश एकजुट रहता है, जब देश सबसे ऊपर रहता है, तो सारे रिलीजन एक हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि इंडिया में हमने ये करके दिखाया, तो आप इंडिया को तो कॉपी करोगे नहीं। खैर, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।